जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जो अमरीकी चपेट पड़ी है भारत को, अमरीकी चपेट, जी हाँ, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, उनकी जानिब से जो है वो दोनों मुल्कों को जो है वो फोन कॉल्स गई हैं। अब जयशंकर के साथ वहां पे बात हुई है मार्को रूबियो की, उसकी जो प्रेस रिलीज आती है जरा उसको गौर से पढ़िएगा। उसमें कहते हैं कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्पोक विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर टुडे। आपस में दोनों की फोन पे बात हुई है। द सेक्रेटरी एक्सप्रेस हिज सॉरो फॉर द लाइव्स लॉस्ट इन द हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि पहलगाम में जो वाकया पेश आया है, एंड रीअफर्म द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट टू कोऑपरेशन विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। और उन्होंने अमेरिका ने कहा कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो हम आपका भरपूर साथ देंगे। He also encouraged India to work with Pakistan to de-escalate tensions and maintain peace and security in South Asia। ये जो आखिरी लाइन है ना, जो बेसिकली पीछे पाकिस्तान के लिए भी कही गई थी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जो है अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोले, मामला को रिजॉल्व करे, चीज़ों को जो है वो ठंडा करे, यही बात जो है वो इंडिया को भी की गई है। अब आपकी नज़र में हो सकता है ये दोनों बड़ी एक आम प्रेस रिलीजेज हों, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो डिटेल होती है ना वो सारी बड़ी माइन्यूट होती हैं जो आपने अल्फाज में से निकालनी होती है। ये एक अकाउंट है FJ के नाम से, नैटसेक जेफ, ये इसके नाम से एक अकाउंट है। ये मैं आपको इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि ये पूरे दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी के मामला होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का हो, चाहे यूक्रेन की वॉर हो, ये शख्स, ये अकाउंट जो है बड़ी डिटेल से उसको एनालाइज करता है। कोई ट्रूप मूवमेंट हो रही हो, जहाज़ों की मूवमेंट हो रही हो, लड़ाका तैयारी इधर से उधर जा रहे हो, ड्रोन हमले हो, बम धमाके हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हो, बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो, बड़ी डिटेल से ये अकाउंट जो है उसके ऊपर कॉमेंट करता है। अब ये जो सूरत हाल है, ये जो फोन कॉल हुई है कल रात को, उसके ऊपर जो उसने कॉमेंट्री की है, ये जरा पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जिससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के हक में ये कितनी बड़ी बात गई है। वो लिखता है, पाकिस्तान इज डिलाइटेड बाय द अमेरिकन पोजीशन व्हाइल इंडिया इज हॉरिफाइड बट इज प्लेइंग कूल। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी पोजीशन से काफी खुश है, जबकि इंडिया जो है, भारत जो है वो बड़ा गुस्से में है कि ये अमेरिका ने क्या पोजीशन ली है, लेकिन वो भी इसको अपना असर दिखा नहीं रहा। आगे कहता है, सी दिस फिट्स इन ब्यूटीफुली विद पाकिस्तानी डिजाइंस, कि ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान जो चाहता था, ये बिल्कुल उसी सांचे में आके जो है वो बात बनती है। पॉइंट्स उसके बाद वो देता है, उसके तीन मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इसको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। कहता है, रूबियो कॉल्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू वर्क टुगेदर नॉट ओनली टू डी-एस्केलेट बट ऑल्सो टू री-एस्टैब्लिश चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो जो मैंने भी आपको दोनों प्रेस रिलीज में बताया कि उसने कहा कि जी आप जो है वो दोनों मिलके आपस में कम्युनिकेट करें और मामला को ठंडा करें, ठीक है, और आपस में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलें। अब आगे वो लिखता है, पाकिस्तान हैज बीन वांटिंग नेगोशिएशंस विद इंडिया, इंडिया हैज बीन रेजिस्टिंग ऑल दिस टाइम। कि पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। इंडिया जो है वो उसकी हमेशा पोजीशन रही है कि नहीं जी हमने बातचीत नहीं करनी, हम बात नहीं करेंगे, हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। मतलब आपके सामने है ना, वो तो कहते हैं हमने क्रिकेट भी नहीं खेलनी, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत नहीं करेंगे जनाब, हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना। हमारे यहाँ पे बच्चों की तरह यूट्यूब अकाउंट्स जो है वो बंद किए जा रहे हैं। पहले तो चलो सहाफ़ियों की समझ आती थी ना, हम तो सख्त बात करते हैं, हमारी बात बुरी लगती है। पाकिस्तान के एक्टर्स, पाक व्हील्स वाले, मतलब वो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इन सारी चीज़ों के साथ, उनके अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं कि वो इंडिया में नजर ना आए। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो अमेरिका ने भी कहा है कि हाँ जी बैठे आपस में बैठ के बात करें। पॉइंट नंबर 2, रूबियो ऑल्सो सीम्स टू बी एग्रीइंग विद पाकिस्तान ऑन द नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द कश्मीर टेरर अटैक। कि पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है कि जी मामले की तहकीकात करें, हम तो कह रहे, और आपको याद है मैंने उस दिन आपसे क्या कहा था, जैसे ही ये शहबाज शरीफ साहब ने काकूल के अंदर ये अनाउंसमेंट की थी कि जनाब कोई भी गैर जानिबदार तहकीकात करवा लें, तो मैंने आपसे कहा था ये चेकमेट किया है, ये पाकिस्तान का चेकमेट है इंडिया को, और ये चीज़ जो है इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो भी यही कह रहा है कि मार्को रूबियो ने भी ये कहा कि जनाब इस मामले की तहकीकात करें। उसने डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया। आगे लिखता है, द इंडियन पोजीशन हैड बीन दैट इंडिया ऑलरेडी नोज इट इज पाकिस्तान एंड देयर इज नो नीड फॉर पाकिस्तानी कोऑपरेशन। कि जी इंडिया तो ये कहता था कि ऐसी कहता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, और हमें इसकी कोई तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान है। लेकिन रूबियो जो है वो कह रहा है कि नहीं इसकी तहकीकात करो, यानी कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ आके खड़ा हो रहा है कि नहीं इस मामले की तहकीकात करो, ऐवी बिला वजह के किसी मुल्क को जो है वो आप इसके ऊपर ही इल्जाम नहीं लगा सकते। तीसरा पॉइंट, रूबियो ऑल्सो टोल्ड पाकिस्तान टू कंडेम द कश्मीर अटैक व्हिच इज व्हाई यू सॉ द प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम पाकिस्तानी FM मिलिट्री स्पोक्सपर्सन अर्लियर टुडे वेयर दे ऑल कंडेम द अटैक। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसाक डार की और DG ISPR की, अभी उसका जिक्र कर रहा है कि मार्को रूबियो ने कहा कि जी आप इसकी मजम्मत करें। पाकिस्तान वैसे पहले भी मजम्मत कर चुका था, उन्होंने कहा जी आप इसकी मजम्मत करें इस वाक़े की 22 अप्रैल को जो हुआ है। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जो अगर किसी ने वीडियो की थी वो शायद मैंने की थी, क्योंकि मैंने और बाकी बड़े बड़े जो नाम यूट्यूब के ऊपर मैंने उनको देखा था, अभी उन्होंने इस टॉपिक पर बात करना शुरू की थी, और मैंने उसी वक्त मैंने भी कहा था हम इसकी मजम्मत करते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान ने बार बार अपनी पोजीशन ली कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसाक डार की और जनरल अहमद शरीफ की, DG ISPR की, वो भी इसकी मजम्मत कर रही थी। और आपको याद होगा मैंने पिछले वीलॉग के अंदर बात की थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अंग्रेजी में हो रही थी, वो अंग्रेजी में टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि इसका मुझे ये मकसद यही लगता है कि पूरी दुनिया को जो है वो मैसेज ये दिया जाए कि जनाब हम, ताकि अंग्रेजी में बात करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताई जाए कि जनाब हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। तो वो सारी पोजीशंस जो हैं वो पाकिस्तान की टेक होती हैं, पाकिस्तान के 3 टेक्स हैं। आगे कहता है, there are several good reasons why the Indian government poured water on the anger of Indian citizens earlier today by distracting them with the caste census. The American position is one of those reasons.
ये मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपसे बात की कि जनाब नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लिया, ये आपके सामने है, हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लिया है। बैठे बैठाए सेंसस कहां से आ गया, कास्ट सेंसस कहां से आ गया, यहां पे आपका जंग का माहौल बना हुआ है, आप एक नई लुच तल दे, एक नई चीज बीच में उठा के ले आए हैं, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आप पोजीशन लेते रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि नहीं 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 जनाब ये तो हमने होने नहीं देना, होने नहीं देना। कल आपने बैठ के ये क्या पंगा ले लिया बैठ के, और उधर इंडियन के अंदर मीडिया जो है, जो बॉर्डर की तरफ था, जो लड़ाई करवा रहा था, ये सारा कुछ कर रहा था, वो ये डिस्कस करना शुरू हो गया। और मैं पिछले 12 घंटे में जो है फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली वाइप आउट हो गया, लेकिन उनका भी जो है ना वो पड़ वो जो जंग करने के ऊपर जो है इतना तुले थे, वो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ।